हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, उसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं बैक्टीरिया का, राइट। तो स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा बैक्टीरिया के बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। बैक्टीरिया आर माइन्यूट यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक सिंपल अनडिफरेंशिएटेड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच आर यूजुअली आइडेंटिफाई बाय देयर स्पेसिफिक एक्टिविटी, राइट। बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं, इतने माइन्यूट होते हैं कि उनको देखने के लिए उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है, राइट। लेकिन प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ ऐसे बैक्टीरिया के बारे में भी बात की थी जिनको आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं, राइट। जैसे थियो मार्गरेटा, राइट, एंड और था ए पल्पोशियम, राइट। ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोकैरियोटिक यानी न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होता है, राइट। एंड दे आर आइडेंटिफाई बाय देयर स्पेसिफिक एक्टिविटीज। बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय डच नेचुरलिस्ट एंटोन वॉन लियोहुक, हु इन्वेंटेड फर्स्ट माइक्रोस्कोप in 17th century and observed different specimen including bacteria and protozoa, right। जो डच नेचुरलिस्ट थे एंटोन बॉन लियोहुक, उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया एंड उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ को ऑब्जर्व किया, राइट। एंटोन बॉन जो लियोहुक थे उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं बिकॉज ही डिस्कवर्ड प्रोटिस्टा एंड बैक्टीरिया। 17th सेंचुरी में इन्होंने ये फर्स्ट माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था जिसकी हेल्प से इन्होंने बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा को देखा। ही ऑब्जर्व बैक्टीरिया इन रेनी वाटर एंड लेटर टीथ स्कम, राइट। जो टीथ स्कम यानी जो टाटर था, जो इनके जो टाटर था जो उन्हें खुद के टीथ से स्क्रैप किया, उसके अंदर इन्होंने बैक्टीरिया को फर्स्ट देखा ऑन 10 जून 1675 और इन्होंने उसको नाम दिया एनिमल क्योल्स, क्योंकि ये इतने छोटे थे और इतनी तेजी से इधर उधर से मूवमेंट कर सकते थे, चल फिर सकते थे बेसिकली, तो इन्होंने उसको बोला एनिमल क्योल्स। बट लिनियस ने इन एनिमल क्योल्स को जीनस वर्मिस के अंदर रखा, राइट। Later on, these organisms were termed bacteria by German naturalist Christian Gottfried Ehrenberg, right, in 1838। उसके बाद लुइस पैस्चर, रॉबर्ट कॉच एंड फर्डन कोहन आए। इन्होंने साइंटिफिक फाउंडेशन बैक्टीरियोलॉजी को बनाया जिसमें वेरियस एक्सपेक्ट जो थे बैक्टीरिया के उसके बारे में स्टडी की जाती थी एंड बाय डेवलपिंग कल्चर टेक्निक्स एंड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, राइट। दे आर फर्डिनेंड कोहन, लुइस पैस्चर एंड रॉबर्ट कॉच, जिन्होंने साइंटिफिक फाउंडेशन बैक्टीरियोलॉजी को बेसिकली फाउंड बनाया था, ठीक है। एंड क्रिस्टन गॉटफ्रेड एहरनबर्ग थे, इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया को टर्म जो एनिमल क्योज से बेसिकली उनको टर्म किया, दैट इज कि ये जो हैं ये बैक्टीरिया हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बैक्टीरिया के कुछ इमेजेस लगाए हुए हैं। ये बैक्टीरिया है, राइट। इतने माइन्यूट हैं, इतने छोटे हैं कि आप इनको बिना माइक्रोस्कोप के देख ही नहीं सकते। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि रॉड शेप बैक्टीरिया, हमने शेप के बारे में पीछे भी डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। तो ये क्या है, ये रॉड शेप बैक्टीरिया, दैट इज दे आर बैसिलस, राइट। बैसिलस बैक्टीरिया एंड ये फ्लैजिला है इनका, राइट। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे 3 लेयर्स होती हैं इसमें। फर्स्ट कैप्सूल है, सेकेंड विल बी सेल वॉल, थर्ड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है इनका बेसिकली वो एब्सेंट है, इसीलिए क्या है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनकी है ही नहीं इसके आसपास। जो डीएनए है जो ये सर्कुलर है, हालांकि ये गुच्छे की फॉर्म में आपको दिख रहा है बट ये कम्प्लीटली सर्कुलर होता है और ये साइटोप्लाज्म में ऐसे ही प्रेजेंट रहता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इसमें एब्सेंट होता है, राइट। राइबोसोम्स 70 एस टाइप्स होते हैं एंड दे आर फ्लैजिला, राइट। दे आर पाइलस। इसके इनकी ये जो पाइलस कैप्सूल सेल वॉल, ये जितने भी इसके स्ट्रक्चर्स हैं इसको भी हम आगे डिटेल में समझते हैं, राइट, कि कौन सा ये जो है क्या काम करता है, कौन सा पार्ट क्या काम करता है बेसिकली। बैक्टीरिया यूबिक्वाइटस, यानी कि ये हर जगह पाए जाते हैं, वाटर में, एयर, सॉइल, बाहर, अंदर, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के हर जगह ये जो हैं बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इवनली ये हर तरीके का एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, हार्श एनवायरनमेंट भी टॉलरेट कर सकते हैं, लाइक हॉट स्प्रिंग हो गया, फ्रोजन वाटर, डेजर्ट, डीप ओशियन, एसिडिक, एल्कलाइन, सॉल्टिश कंडीशन, ये हर तरीके के जो हार्श से हार्श एनवायरनमेंट है उसको ये क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, चाहे वो कितना ही एसिडिक क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही सॉल्टिश क्यों ना हो, या हर तरीके के एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। सम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो बेसिकली हीट लविंग बैक्टीरिया आप कह सकते हो। दे आर हीट लविंग बैक्टीरिया, कैन विथस्टैंड द टेम्परेचर अप टू 78 डिग्री सेल्सियस टू 122 डिग्री सेल्सियस, राइट। एंड ये जो साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया हैं ये बेसिकली कोल्ड लविंग बैक्टीरिया होते हैं, राइट। तो ये एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी रह सकते हैं, हार्श टेम्परेचर में भी रह सकते हैं, जैसे -190 डिग्री सेल्सियस, राइट। अगर मैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स में की बात करूँ तो इसके एग्जाम्पल्स होंगे
lactobacilli, right, and streptococcus। और अगर हम साइक्रोफिलिक के एग्जाम्पल, बैक्टीरिया के एग्जाम्पल की बात करूँ, दैट इज विब्रियो, स्यूडोमोनास, राइट। ऐसे ही एक और ग्रुप है बैक्टीरिया का जिसे हम एक्टिनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ये वॉल्केनिक केव में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, अबंडेंटली प्रेजेंट होता है ये वॉल्केनिक केव्स के आसपास, राइट। मैंने आपको बताया था ना प्रीवियस वीडियो में कि बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट है, बस एक जगह वो एब्सेंट होते हैं, दैट इज मोल्टन लावा। क्योंकि मोल्टन लावा में क्या है, वाटर एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ना ये ग्रो कर पाते हैं ना ये रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, राइट। तो बाकी हर दुनिया के हर एक जगह ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वॉल्केनिक केव्स के अंदर, बाहर, अराउंड, हर जगह। एक ग्रुप मैंने बताया ना एक्टिनोबैक्टीरिया, ये ग्रुप है बैक्टीरिया का जो वहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने जो है स्ट्रक्चर बनाया हुआ बैक्टीरिया का, राइट। जो आउटर लेयर है, सबसे आउटर लेयर, वो है ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, यानी कि इसे कैप्सूल भी बोलते हैं, और ये जिलेटेनियस सब्सटेंस से बनी हुई होती है। देन आती है सेल वॉल जो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और तीनों ही लेयर को बोलते हैं हम सेल एनवलप, राइट। देन ये है फ्लैजिला, ये इसका बेसल पार्ट है, दिस इज अ हुक पार्ट, राइट। दिस इज अ प्लाज्मिड विच इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स ऑफ डीएनए। देन दिस इज अ राइबोसोम, पॉलीराइबोसोम्स। एक्चुअली क्या होता है, ये आरएनए का स्टैंड होता है, और इस तरीके से इस पे राइबोसोम्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं। दिस इज अ 50S एंड दिस इज अ 30S, ठीक है। देन इनको मिला के ही बनता है 70S। 80S नहीं कहेंगे इसको, 70S ही होता है। जो ये राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक में 70S होते हैं, यूकैरियोटिक में ये 80S प्रेजेंट होते हैं, राइट। राइबोसोम ही ऐसा स्ट्रक्चर है जो दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होता है। दिस इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बेसिकली ये क्या है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। तो जो डीएनए है ये सर्कुलर होता है, नेकेड होता है, वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही प्रेजेंट रहता है, राइट। दिस इज अ साइटोप्लाज्म, दिस इज अ ग्लाइकोजन यानी स्टोर फूड, जो है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। मीजोसोम यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इस तरीके से कुछ अनफोल्ड हो जाती है, इस स्ट्रक्चर को बेसिकली मीजोसोम्स बोलते हैं। ये रेस्पिरेशन में बहुत हेल्प करती है। आप ये कह सकती हो कि माइटोकॉन्ड्रिया है बैक्टीरिया सेल का, राइट। दिस इज रेस्पिरेटरी एंजाइम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। ये शॉर्ट हेयर जो हैं ये फिम्ब्राई हैं, राइट। और जो ये लॉन्ग हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें पिलाई बोलते हैं, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे और अच्छे से देख सकते हैं कि ये साइटोप्लाज्म है, राइट। न्यूक्लियर ये सर्कुलर होता है, यहाँ पे थोड़ा सा उलझा सा पड़ा है इसलिए आपको लग रहा है कि अदरवाइज ये सर्कुलर होता है, नेकेड होता है, क्योंकि न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों ही एब्सेंट है इसमें, राइट। तो वो इस तरीके से साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से अंदर की तरफ कुछ अनफोल्ड हो जाती है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मीजोसोम्स, राइट। ये सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करती है। वैसे राइबोसोम 70S टाइप होते हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैजुला है, राइट। दिस इज अ हुक पार्ट, ये हुक पार्ट है, ये इसका बेसल पार्ट है, और ये नीचे जो इसका ये पोर्शन है ये रोटर बोलते हैं। इसकी हेल्प से ही क्या है फ्लैजिला मूव करता है। आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। एंड दिस इज अ फिलामेंट। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, फ्लैजिला है। देन दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर, दिस इज अ सेल वॉल, एंड दिस इज अ कैप्सूल। इन तीनों को अगर मैं मिला दूं तो इसको बोलते हैं सेल एनवेलप, राइट। एंड दिस इज अ पाइलस। एक्चुअली ये जो हैं, ये जो लॉन्ग हेयर हैं ये पाइलस हैं, ठीक है। और जो शॉर्ट हेयर है ना इसको बोलते हैं फिम्ब्रियाe, राइट। अगर किसी बैक्टीरिया में ये जो पाइलस हैं ये एब्सेंट होंगे, जैसे इसमें तो क्या है, ये प्रेजेंट है, तो यानी कि ये जो सेल है बेसिकली ये क्या है, ये जो सेल है ये है पॉजिटिव सेल, या इसको बोल सकते हैं हम डोनर सेल, या हम इसको बोल सकते हैं कि ये मेल बैक्टीरियल सेल है, राइट। जिसमें भी ये पाइलस अगर पाइलस प्रेजेंट है दैट मीन्स वो डोनर सेल है, अगर पाइलस एब्सेंट है तो वो रेसिपिएंट सेल है या फीमेल सेल है, राइट। ऐसे ही मीजोसोम्स भी है, अगर मीजोसोम्स प्रेजेंट है, मीजोसोम सिर्फ पॉजिटिव सेल में, यानी कि पॉजिटिव सेल में, ग्राम पॉजिटिव सेल में ही क्या होते हैं, डोनर सेल में ही बेसिकली क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर मीजोसोम्स एब्सेंट है दैट मीन्स वो रेसिपिएंट सेल है, या वो फीमेल सेल है, या वो नेगेटिव सेल है, राइट। चलिए आगे एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर बैक्टीरियल जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल होता है बट बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होता है अपने बिहेवियर में, राइट। बैक्टीरियल सेल हैज़ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप कंसिस्ट थ्री टाइटली बाउंड लेयर्स होती हैं, यानी फर्स्ट इज ग्लाइकोकाइलेक्स, देन सेल वॉल, एंड इनर लेयर इज सेल मेम्ब्रेन, और इन तीनों को मिला के ही क्या बनता है, सेल एनवेलप, राइट। ग्लाइकोकैलिक्स इट्स द आउटर मोस्ट लेयर है,
एंड सेल मेम्ब्रेन द्वारा ये फॉर्म्ड होती है, सेल मेम्ब्रेन द्वारा ये इसका फॉर्मेशन होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट में ये प्रेजेंट होती है, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल। स्लाइम लेयर दैट इज एस लेयर भी कभी कभी इसको बोल देते हैं, राइट। जो स्लाइम लेयर होती है ये लूज होती है, थिन होती है, जिलेटेनियस की बनी होती है, एंड इट इज मेड अप ऑफ, जिलेटेनियस होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ मेनली पॉलीसेकेराइड्स, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर है ना, दिस इज अ पेप्टाइड सेल वॉल लेयर, और ये जो पतली लूज थिन सी जो लेयर है ये है स्लाइम लेयर, एंड दिस इज अ कैप्सूल, राइट। कुछ बैक्टीरियाज में स्लाइम लेयर प्रेजेंट होती हैं, बट जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो वायरुलेंट होते हैं, यानी कि या यूं कह लो पैथोजेनिक होते हैं, उसमें जो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं जैसे अमाइनो एसिड्स हो गए, ये क्या होते हैं, जो पॉलीसैकेराइड्स है ना उसमें ऐड होते रहते हैं। ऐड जैसे ही ऐड होते रहते हैं स्लाइम लेयर में, तो वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं कैप्सूल। यानी कैप्सूल बेसिकली क्या है, जो वायरुलेंट या पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया हैं उनमें क्या होता है कि अमाइनो एसिड ऐड होता रहता है स्लाइम लेयर में, और वो स्लाइम लेयर ही क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, जिसे हम कैप्सूल बोलते हैं, राइट। कैप्सूल इज अ थिक एंड टफ लेयर, इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड। पॉलीसैकेराइड दैट इज शुगर एंड पॉलीपेप्टाइड इज अमाइनो एसिड, राइट। ये प्रोटेक्ट करती है बेसिकली फैगोसाइट से, राइट। प्रोटेक्शन देती है टॉक्सिक केमिकल और ड्रग से। दूसरा ये बैरियर बना देती है, एक फिजिकल बैरियर बनाती है बेसिकली, जिससे पैथोजेंस क्या होते हैं एंट्री नहीं कर पाते बैक्टीरिया सेल में। ड्राइंग और डेसिकेशन से बचाती है, राइट। और दूसरा ये एक लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है जो इसकी वॉल को डिसॉल्व कर सकता है, ये उससे भी उसको प्रोटेक्ट करती है। लाइसोजाइम बात करूँ हमारे अंदर तो किसमें प्रेजेंट होता है, सबको पता है कि ये किसमें प्रेजेंट है, टीयर्स में, राइट, सलाइवा में। तो ये इनसे इसमें जो लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है ये इसकी वॉल्स को क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, इससे ये इसको प्रोटेक्ट करती है, राइट। सेकंड है सेल वॉल। Bacterial cell wall is rigid and made up of mainly peptidoglycan, right? It provide protection, support to the inner cellular part or organelles and also maintain the shape of the bacteria. जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, रिजिड है, इस वजह से क्या करती है, शेप मेंटेन रखती है बैक्टीरिया का, और ऑर्गेनल्स को भी क्या करती है, उसकी भी उसको भी क्या मिलता है, उससे सपोर्ट मिला रहता है, राइट, प्रोटेक्शन एज वेल। On the basis of cell wall, bacteria are divided into two category, gram positive bacteria and gram negative bacteria. जो gram positive bacteria हैं उसकी जो cell wall होती है वो single layer है, thick है and made up of peptidoglycan. Lipid are also present but in less quantity. अगर मैं peptidoglycan की बात करूँ तो peptidoglycan का जो कंटेंट है वो होता है एटलीस्ट 70 to 80%, राइट। एंड लिपिड का जो होता है वो होता है इसमें 1 to 5% इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें, सेल वॉल डबल लेयर है, इनर लेयर थिन है, यानी जो पेप्टाइडोग्लाइकन जो लेयर है वो बहुत थिन होती है, और जो इसके अंदर एक आउटर लेयर भी प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड, राइट। इसके अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन का जो कंटेंट होता है वो होता है 10 to 20%, एंड लिपिड भी, इसमें भी लिपिड प्रेजेंट होता है, और वो होता है 20 to 30%, राइट। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर मोस्ट लेयर है, राइट, थिन है, ट्रांसपेरेंट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एंड इट अलाउ द मटेरियल फ्रॉम सराउंडिंग टू एंटर एंड एग्जिट द सेल, राइट। इट कंपोज्ड ऑफ ये लार्ज अमाउंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन, सम अमाउंट ऑफ पॉलीसैकेराइड बट लैक्स स्टेरॉल, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स क्या होते हैं, स्किनर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, राइट, बाउंड या चिपके हुए होते हैं। अगला है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेसिकली कलरलेस ट्रांसलूसेंट विक्यूअस ग्राउंड सब्सटेंस है जो सेल एनवेलप के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि कलरलेस है, बेसिकली कोई कलर ही नहीं है, चिपचिपा है, राइट, और सेल एनवेलप के अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। ये इस जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर रिजर्व जो फूड जो रिजर्व होता है वो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपिड की फॉर्म में होता है। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, जो कि है जैसे 70S, राइट। राइबोसोम्स आपको पता ही है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यही एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो दोनों में प्रेजेंट होता है, बस ये प्रोकैरियोटिक में 70S होता है और यूकैरियोटिक में क्या होता है, 80S होता है। बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में जो है मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइक्रो बॉडी, ये सब क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। जो बैक्टीरिया सेल है उसके अंदर सेल जो मेम्ब्रेन बाउंडेड बेसिकली सेल ऑर्गेनल्स होती हैं वो सब एब्सेंट होती हैं। इसमें क्या होता है, इवन न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है, बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं, राइट। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है मीजोसोम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो इस तरीके से कुछ इनफोल्ड स्ट्रक्चर होता है उसका, राइट, इसको मीजोसोम्स बोलते हैं।
ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। रेस्पिरेशन के लिए क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, उसका सरफेस एरिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया उसको इंक्रीज कर देते हैं, जिससे जो हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, राइट। इट हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। मीजोसोम्स को माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है बैक्टीरियल सेल का, राइट। It help in DNA replication and distribution of duplicated bacterial chromosome into daughter cells during cell division, right? राइबोसोम्स 70s टाइप के होते हैं बैक्टीरियल सेल में। राइबोसोम्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरियल सेल में भी, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी। बस यूकैरियोटिक में ही 80s टाइप का होता है। इट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इन फ्री फॉर्म और अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल सीरीज, राइट। जो राइबोसोम्स होते हैं वो फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, और इस तरीके से आप देख सकते हो mRNA जो स्टैंड है इस पे हेलिकल सीरीज की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द 50s टाइप एंड दिस इज द 30s टाइप, राइट। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स, राइट। ईच 70s राइबोसोम इज 50 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज एंड फॉर्म ऑफ टू सब यूनिट्स, दैट इज 50s एंड 30s, राइट। सेवेंथ अगला जो पार्ट है वो है इंक्लूजन बॉडी। जो रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो स्टोर होता है साइटोप्लाज्म में इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, राइट। दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन एंड लाइव फ्री इन द साइटोप्लाज्म। ये किसी मेम्ब्रेन में बाउंडेड नहीं होते और फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं, राइट। फर्स्ट इज ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। जो कार्बोहाइड्रेट है ये स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट, राइट। दूसरे हैं वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, इनको फॉस्फेट पॉलीमर्स भी बोलते हैं, और ये जो है ये स्टोर करते हैं फॉस्फेट को, राइट। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है पिलाय। बैक्टीरियल सेल वॉल इज कवर्ड बाय न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर, राइट, कॉल्ड पिलाय। जो बैक्टीरियल सेल है वो न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर से घिरा रहता है, जिसे हम बोलते हैं पिलाय। यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। ये फ्लैजिला से तो छोटे होते हैं बट दे आर टू टाइप्स, लॉन्गर एंड शॉर्टर, राइट। जो लॉन्गर पिलाय है उसको सेक्स पिलाय बोलते हैं एंड शॉर्टर को फिम्ब्राय बोलते हैं। लॉन्गर पिलाय इज ऑल्सो नोन एज सेक्स पिलाय। इट्स ये सिर्फ डोनर और मेल जो सेल होता है उसी में प्रेजेंट होते हैं। जो रेसिपिएंट या फीमेल जो बैक्टीरियल सेल होता है उसमें टोटली एब्सेंट होते हैं। हेल्प करते हैं ये कॉन्जुगेशन में, राइट। फिम्ब्राय जो शॉर्ट पिलाय जिसे फिम्ब्राय बोलते हैं ये बेसिकली हेल्प करते हैं एडेशन में, यानी कि अगर बैक्टीरिया को किसी सॉलिड सरफेस के साथ अटैच रहना है तो उसमें फिम्ब्राय क्या करता है, हेल्प करता है उसको अटैच रखने में, राइट। यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। फिम्ब्राय एग्जाम्पल है इसका नाइजेरिया गोनोरे, राइट। ये जो है ये अटैच रहता है यूरिनरी ट्रैक के साथ, ट्रैक किस में बाय, राइट। ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसके साथ क्या होता है, नाइजेरिया जो गोनोरिया है ये अटैच रहता है विद द हेल्प ऑफ दिस फिम्ब्राय, ठीक है। फिम्ब्राय जो है वो हेल्प करते हैं इसको यूरिनरी ट्रैक के साथ क्या है, अटैच रखने में, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो मैंने बैक्टीरियल सेल लिए हैं ये समझाने के लिए कि जहाँ देखो यहाँ पे पिलाय जो है वो प्रेजेंट है, राइट। तो ये जो सेल होगा वो क्या होगा, डोनर सेल या फिर मेल सेल, राइट। यहाँ पे फिम्ब्राई प्रेजेंट है और पिलाय टोटली क्या है, एब्सेंट है। तो यानी कि ये जो सेल हुआ वो क्या है, फीमेल सेल और रेसिपिएंट सेल, राइट। तो यानी कि जो रेसिपिएंट सेल होता है उसमें पिलाय एब्सेंट होता है, और अगर वो प्रेजेंट है तो दैट मीन्स कि वो डोनर सेल है, राइट। पिलाय कॉन्जुगेशन का काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो वैसे ही फिम्ब्राई नहीं है, दीज आर पिलाय, राइट। फिम्ब्राई जो होते हैं वो इस तरीके से शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरीके से ये शॉर्ट होते हैं बेसिकली, राइट। These short hair like structure is called फिम्ब्राई। ऐसे ये पाइलस, इसको पाइलस नहीं कहेंगे, ये फिम्ब्राई है जो शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, दीज आर फिम्ब्राई। पाइलस इस तरीके से लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। जो सेल जो मेम्ब्रेन होती है ना उससे ये अटैच होते हैं, उससे ये अराइज होते हैं, राइट। दीज आर कॉल्ड पाइलस, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड पाइलस, राइट। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे जो दो डायग्राम रखे हैं वो इसलिए रखे हैं आपको समझाने के लिए कि अगर पाइलस एब्सेंट है तो वो रेसिपिएंट सेल है, और अगर प्रेजेंट है तो वो पिलाय है। ऐसे ही मीजोसोम्स प्रेजेंट है तो दैट मीन्स वो डोनर सेल है, और अगर एब्सेंट है तो वो रेसिपिएंट यानी फीमेल सेल है, राइट। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है न्यूक्लियोइड।
न्यूक्लियोइड यानी कि बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। ये सर्कुलर होता है, रिंग लाइक होता है, राइट, डबल स्टैंडर्ड होता है और ये इसका विद नो फ्री एंड्स एंड इट मेजर अबाउट 100 माइक्रोन्स इन लेंथ, राइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियोइड। लास्ट जो है वो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड बेसिकली दे आर स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स होते हैं डीएनए के, जिन्हें प्लाज्मिड बोला जाता है। प्लाज्मिड को डिस्कवर किया था हायस एंड लेडरबर्ग ने, राइट। प्लाज्मिड जो हैं दे कैन आल्सो पास फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर बाय कॉन्जुगेशन, राइट, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रांसफर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है वो 3 टाइप के जीन्स जो है वो कैरी करते हैं, एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड एंड कोल प्लाज्मिड, राइट। अगर किसी सेल के अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि वो जो है वो पॉजिटिव स्ट्रिंग सेल है या फिर यूं कह लो डोनर सेल है या फिर मेल सेल है। अगर वो एब्सेंट है दैट मीन्स वो फीमेल सेल है या फिर रेसिपिएंट सेल है, राइट। यानी कि अगर मीजोसोम प्रेजेंट है, पिलाई प्रेजेंट है एंड प्लाज्मिड प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि वो क्या है, वो मेल या फिर डोनर सेल हैं। अगर पिलाई एब्सेंट है, मीजोसोम एब्सेंट है एंड प्लस प्लाज्मिड भी एब्सेंट है, दैट मीन्स कि वो रेसिपिएंट और फीमेल सेल है, राइट। जो एफ प्लाज्मिड है उसको फर्टिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं because they are plasmid which contain gene for conjugation और fertility, right। a bacterium having F plasmid, अगर वही बैक्टीरिया के अंदर F plasmid है तो यानी कि वो मेल और डोनर सेल होगा। क्यों? क्योंकि जो F प्लाज्मिड हैं वो क्या करते हैं, वो सेक्स पिलाई का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, राइट। इट डेवलप सेक्स पिलाई फॉर कॉन्जुगेटिंग। अगर सेक्स पिलाई प्रेजेंट है तो दैट मीन्स कि वो मेल डोनर सेल है। दैट कि इसका मतलब है कि अगर किसी के अंदर सेक्स पिलाई प्रेजेंट है तो उसके अंदर F प्लाज्मिड जीन होंगे, राइट। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं डेवलप करने फॉर्मेशन में सेक्स पिलाई की, राइट, फॉर कॉन्जुगेटिंग विद फीमेल और रेसिपिएंट बैक्टीरिया। अगर फीमेल सेल है या फिर रेसिपिएंट बैक्टीरिया है ना तो उसके अंदर एफ प्लाज्मिड जीन्स होंगे और ना ही सेक्स पिलाई होंगे, क्योंकि एफ प्लाज्मिड नहीं होंगे तो सेक्स पिलाई डेवलप नहीं होगा, राइट। इसकी वजह से क्या होंगे, ये दोनों ही चीजें उसमें एब्सेंट होंगी। सेकंड है आर प्लाज्मिड। दे आर प्लाज्मिड विच कैरी जीन फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉमन एंटीबायोटिक, राइट। ये जो प्लाज्मिड होते हैं, जो आर प्लाज्मिड हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं सम एंटीबायोटिक्स के उसमें, राइट। जैसे क्लोरामफेनिकॉल या टेट्रासाइक्लाइन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सल्फोनेमाइड, राइट। ये सारी क्या हैं, ये एंटीबायोटिक हैं। जैसे अगर मैं क्लोरामफेनिकॉल की बात करूँ तो बेसिकली ये क्या करती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये यूज़ की जाती है, राइट। ऐसे टेट्रासाइक्लिन है, ऐसे ही स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऐसे ही सल्फोनेमाइड है, ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर आर प्लाज्मिड जीन्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं इनसे रेजिस्टेंस में, राइट। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, बेसिकली जितने पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं उनके अंदर आर प्लाज्मिड जीन ही प्रेजेंट होता है, जिससे बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको ट्रीट करना, राइट। थर्ड जो है वो है कोल प्लाज्मिड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कॉल्सिनोजेनिक फैक्टर। दे प्रोड्यूस टॉक्सिन कॉल्ड कॉलिसिन एंड बैक्टीरियोसिन, राइट। ये बेसिकली क्या है, एक तरीके के प्रोटीन हैं दैट किल अदर बैक्टीरिया एंड डिफेंड द होस्ट बैक्टीरियम, राइट। तो यानी कि अभी हमने प्लाज्मिड्स के बारे में पढ़ लिया कि इसमें 3 तरीके के जीन्स प्रेजेंट हैं, एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड एंड कोल प्लाज्मिड, राइट। जो आर प्लाज्मिड है वो बेसिकली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है एंटीबायोटिक्स के खिलाफ कहीं ना कहीं। तो जो पैथोजेनिक जितने बैक्टीरिया होंगे उनमें सब में आर प्लाज्मिड जीन प्रेजेंट होता है, इसलिए उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रीट करना, ठीक है। सेकंड फर्स्ट है एफ जीन। एफ जीन जो प्रेजेंट होगा वो मेल या डोनर सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, क्योंकि सेक्स प्लाई को डेवलप करता है कॉन्जुगेशन के लिए विद फीमेल एंड रेसिपिएंट सेल, राइट। थर्ड है कोल प्लाज्मिड, यानी कि ये जो है ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, कॉलिसिन और बैक्टीरियोसिन, जो कि अदर जो बैक्टीरिया उसको तो किल करता रहता है और प्रोटेक्ट करता है होस्ट बैक्टीरियम को, राइट। तो जो प्लाज्मिड है बेसिकली वो बैक्टीरिया, ऐसा नहीं है कि प्लाज्मिड अगर एब्सेंट हो जाएगा या हम प्लाज्मिड को निकाल दे बैक्टीरिया सेल से तो प्लाज्मिड जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो उसके लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट, बिना प्लाज्मिड के, क्योंकि प्लाज्मिड सेक्स पिलाई डेवलप कर रहा है, यानी जो कॉन्जुगेशन में हेल्प कर रहा है, फिर ये रेजिस्टेंस दे रहा है एंटीबायोटिक्स के खिलाफ, राइट। दूसरा फिर ये प्रोटीन्स जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो होस्ट बैक्टीरिया खुद होस्ट बैक्ट जिसके अंदर कोल प्लाज्मिड जीन है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है और अदर बैक्टीरिया को वो किल कर देता है, राइट। तो इस तरीके से प्लाज्मिड जो है बहुत बड़े बड़े एडवांटेजेस देता है बैक्टीरियल सेल को, जिससे वो बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से ग्रो एंड रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया वो कंप्लीट हो गया है।
तो अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एंड ग्राम स्टेनिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमें थोड़ा आइडिया लगेगा किस तरीके से हम बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में बांट देते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव है या फिर ये ग्राम नेगेटिव है, राइट। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको अच्छा लगा हो, इसमें जो मैंने समझाने की कोशिश की है या जो आपको नॉलेज डिलीवर करने की कोशिश की, अगर आपको वो अच्छी लगी हो, आपके तक वो डिलीवर हुई हो, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।